राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं हिंदी भाषा का विकास और बोलियों से संबंधित आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेते आऊँगी। तो आज इसी क्रम में आज सीरीज़ 2 मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ? तो ऑप्शन है अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची या फिर मागधी। और मैं आप सभी से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आपके लिए मैं ये 20 प्रश्न लाई हूँ। आप सब एक नोटबुक में इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से लिखते रहिए, ताकि आपके लिए आगे जो भी टेस्ट हों उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें आपके लिए। और कमेंट्स में आप ये ज़रूर लिखिए कि आप सबके कितने कितने मार्क्स आप लोगों के सही हो रहे हैं इसमें। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है शौरसेनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो जो ये भाषा बोलियाँ हिंदी भाषा की जो बोलियाँ हैं, उनका जो उपभाषा और बोलियों में उनका वर्गीकरण किया है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ज़्यादातर ये पश्चिमी हिंदी के या फिर पूर्वी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और बघेली। अब इसके लिए हमें इसका वर्गीकरण भी याद रहना चाहिए। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी और ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी। तो इसमें से अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। वह है हमारा बघेली। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं उपभाषा, बोली, राजभाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा। तो आप सबको पता है कि स्थानीय भाषा में जो बोली जाती है उसे सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और बुंदेली। अब देखिए, इसमें से हमें छांटना है कि राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है। मेवाती, मारवाड़ी और मालवी ये सभी राजस्थान की बोली हैं, लेकिन जो बुंदेली है, बुंदेली यहाँ राजस्थान की भाषा नहीं है, बल्कि यह है आपकी पश्चिमी हिंदी की है। नंबर 5वां हमारा क्वेश्चन है, बिहार हिंदी की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बिहार की हमें अब भाषा बतानी है। इसमें आपके ऑप्शन हैं बुंदेली, बघेली, मगही और छत्तीसगढ़ी। तो हमें देखिए, इसमें से ऑप्शंस में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी बोली किस में है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मैं आपको बताती हूँ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो हैं वो पूर्वी हिंदी की हैं। तो ये तो वैसे भी कट गई है नहीं। मगही, मैथिली जो है वो आपकी है, मगही और मैथिली होती हैं बिहार की। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें मगही। नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब ये जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो बहुत बार पूछी जा चुकी है कि ये कहाँ की बोली है। ये आ जाती है हमारी पूर्वी हिंदी की। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो हैं वो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। नंबर 7वां हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? देखिए, बार बार इसमें से पश्चिमी हिंदी के ही क्वेश्चन अधिकतर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं और घुमाकर पूछे जाते हैं। हमेशा अलग अलग तरीके से पश्चिमी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है, अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। कौरवी आती है और आपकी ये हरियाणवी आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। तो अब इसमें से देखिए कौन सी नहीं है। एक कन्नौजी पश्चिमी की है, ब्रजभाषा भी कन्नौजी की है और खड़ी बोली भी
यहीं की है, पश्चिमी हिंदी की, लेकिन जो बघेली है वह कहाँ की है? पूर्वी की है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तो ये पश्चिमी हिंदी में नहीं आएगी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर अवधी? तो जो इसका सही आंसर है वह क्या है? ब्रजभाषा। आगरा में क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा। हमारा नवा क्वेश्चन है, खसकुरा या गोरखाली भाषा है? तो हमारे ऑप्शन है, कुमाऊं की साहित्यिक भाषा है यह, गढ़वाल लोक भाषा है, नेपाल की भाषा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है खसकुरा या गोरखाली कहाँ की है? ये भाषा नेपाल की राजभाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? दिल्ली और मेरठ के आसपास की आपको बोली का बताना है नाम। नंबर 1 खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या फिर पंजाबी। तो जो दिल्ली और मेरठ की जो भाषा है वो बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, और अधिकतर हमारे जो प्रचलन में है वो खड़ी बोली ही बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? इसमें ऑप्शन है 9, 6, 23 या फिर 17। तो वैसे तो इसमें अलग अलग बुक्स में 18 ऑप्शन भी दिया जाता है, लेकिन जहाँ तक अब मान्य है वह जो इसका सही आंसर है वह 17 है। पहले 18 माना जाता था, लेकिन अब 17 माना जाता है। सही युग्म का चयन करिए। हमारे जो युग्म दिए हैं इसमें से, उसमें से सही बताना है कि कौन सा है। पहला है बिहारी हिंदी, मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी का जो उपभाषा है वह बघेली। पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है वो खड़ी बोली है, और पूर्वी हिंदी की गढ़वाली। तो आपको ऑप्शंस में दिख जा रहा है साफ साफ कि इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो जो पश्चिमी हिंदी है वहाँ क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। ओके। उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़ या फिर पैशाची। तो इसका आंसर है ब्राचड़। सिंधी भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्राचड़ से माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो जो इसका सही आंसर है वह कौन सा है? अर्धमागधी अपभ्रंश। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली या फिर ब्रज? तो इसका आंसर है बुंदेली। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अब आपको इसमें से देखना है और बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, अवधी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है या फिर भोजपुरी पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। अब आप देखिए इसमें से ही कुछ क्वेश्चन ऊपर आ चुके हैं, जैसे खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है ना, और अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। तो बी और सी तो वैसे ही सही हैं। और जो इसमें अब बचा आपका ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की ही है, लेकिन जो भोजपुरी है वह पूर्वी हिंदी में नहीं आती है। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी या फिर ब्रज? तो जो ध्रुपद गायन है इसका संबंध माना जाता है ब्रज भाषा से। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली बतानी है हमें कि यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। हमारे ऑप्शन है खड़ी बोली, बंगारू, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। तो जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। यहाँ सब जगह खड़ी बोली का यूज होता है। नंबर 19 हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी का मीन्स आप सबको पता है कि जो सर्वमान्य है, मतलब जिसका यूज राजभाषा वगैरह में भी यूज किया जाता है इसका, और सब जगह यह मान्य रहती है। तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है सी, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में ही अधिकतर हमारे सब
चीज़ होते हैं, सब जगह मान्य है, ये अधिकतर बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली की जनपद में किस जनपद में बोली जाती है? ओके, इस यहाँ पर किस है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। नंबर ए हमारे ऑप्शन है मथुरा, हरदोई, देहरादून या फिर मेरठ। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो जो हरदोई ज़िला है, वहाँ पर ये कन्नौजी बोली बोली जाती है। और यह क्वेश्चन प्रवक्ता के 2018 जो प्रवक्ता का पेपर हुआ था उत्तराखंड में, उसमें ये पूछा गया है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, 20वां। और आशा है कि आपको ये मेरी सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ पसंद आई, और मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी इसके टेस्ट सीरीज़ लाते रहूँगी। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए कि आप सबके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप सभी लिखिए कि आप मुझे कहाँ से मेरी ये टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। ओके, बाय बाय।